महाराज नित्य अपना बहुत आनंद की हर्ष की बात है कि आपने कोई गुलाबली गांव में सुंदर भव्य मंदिर बनने जा रहे हैं। बहुत अच्छा हमारे ब्रह्मचारी और विशेष करके हमारे चौधरी जी लोग अथक परिश्रम करके मंदिर की प्रतिष्ठा भी कर रहे हैं। गांव के सभी लोगों ने अच्छी तरह से भी सहयोग भी दे रहे हैं। जैसे कृष्ण जविंद्र कृष्ण हाँ क्या नाम है उसका? एक राम पंडित जी और विशेष सभी लोग। ये देखो भगवान के सेवा में कोई छोटे नहीं होते कि बड़ा नहीं होता। इसका नाम है सीताराम जी की जय। सीताराम पंडित ने भी मंदिर के सेवा के लिए भी कुछ आश्चर्य सहायता की सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। सभी लोग इसमें करते रहे। धन संपत्ति कुछ लेकर हम लोग के लेकर नहीं जाए। आया थे हरिभजन के लिए, ओटने लगे कपाश। तुलसीदास जी भी दोहे में लिख रहे हैं, हम लोग संसार में आए हैं वास्तव रूप में परिभजन करने के लिए, भगवत नाम भजन करने के लिए। किंतु उसके भगवान के भजन छोड़ करके हम बस इधर जगह कांच के टुकड़े को हम ढूंढ रहे हैं। जैसे कमली है ना, कंबल, तो एक रुई के यदि उखाड़ लिया जाए कुछ नहीं रहता है। ठीक उसी प्रकार संसार में लोग ना क्या क्या करते जा रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं भगवत भजन करो। एक सुई और धागा भी हम लोग साथ में लेकर के नहीं जा पाए। एक राजा था, बहुत कंजूस था, इसके दान दक्षिणा नहीं देता था। अपने प्रजा से जो कुछ कर है ना, टैक्स, वो आदाय करके अपने मौज मारता था, पैसा खाता था, बहुत आनंद में रहता था। एक दिन नारद ऋषि भ्रमण करते करते उस राजा के दरवाजा में आ गए। नारद ऋषि वेश बदल, साधु के वेश बदल करके आ गए और स्वयं राजा महाराज जो है अपने मंत्री मित्रों के साथ कोई वार्तालाप करे। तो संत महात्मा आए सुने करके राजा कहने लगे, देखो हमारे पास समय नहीं है। संसार में दूसरी बात सुनने के हमारा समय हो जाता है, साधु के पास आने में समय नहीं रहता। किंतु कहीं विवाह शादी हो, ब्याह शादी होता है ना, सब चल पड़ते हैं। कितने लाखों कितने करोड़ रुपया खर्च भी कर देते। मंदिर के लिए, भगवान की सेवा के लिए एक काना कौड़ी निकालना बहुत कठिन होता है। जो लोग देते हैं समझना चाहिए वो लोग कोई साधारण मानव नहीं है, वास्तव वो लोग स्वर्ग से आए। इसलिए हमारे तुलसीदास भी रामचरित मानस में लिखा, ये कैसे समझे कि कौन व्यक्ति स्वर्ग से आया, कौन व्यक्ति नरक से। पर उनके आचार आचरण व्यवहार के द्वारा ही पता लगता है। बोले स्वर्ग से जो आए हैं ना, वो सप्तगुण होता है। सप्तगुण से दूसरे के दया करते हैं, दूसरे के दान दक्षिणा भी देते हैं, परोपकार करते हैं, मंदिर आदि में सहायता आदि करते रहते हैं, स्कूल बनाते हैं, दूसरे की कुछ सहायता करते हैं। जो नरक से जो आते हैं, जो व्यक्ति है ना, वो कोई व्यक्ति चल रहे ना, उसके पैर में पड़ लगा करके उसे गिरा देते हैं। दुष्ट होता है वो, दुराचारी दुष्ट होता है। इसलिए हमारे तुलसीदास जी रामचरित मानस में भी लिखते जा रहे हैं, बोले कोई स्वर्ग से आया, कोई नरक से आया, उसके आचार आचरण से तेरे पता लगता है। तो उसी प्रकार वो राजा तो बहुत कंजूस था। संत महात्मा आए सुन करके वो पीछे हट गए, बोले हम काम में व्यस्त हैं। फिर दूसरे दिन बोले संत महात्मा आ गया, बोले मैं काम में व्यस्त हूं। किसी तरफ से नारद ऋषि वो राजा से मिल नहीं पा रहे। राजा ने देखा, एक नारद ऋषि देखा, इसके राजा के कल्याण कैसे होगा। भाई संत महात्मा क्या होते हैं, बड़ा दुखी संत
संत हृदय नवनीत समाना। तुलसीदास जी कहते हैं भले मक्खन को हाथ में रखो, हाथ के गरम से मक्खन जो है पिघल जाता है, किंतु संत महात्मा दूसरे के दुख देखते ही उनके हृदय पिघल जाता है। बोले संत महात्मा की जय 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 श्री राम। इसलिए नारद ऋषि विचार करने लगे, एक कंजूस दुष्ट राजा, इसको भी उद्धार करना है। संत महात्मा की यही होता है, दूसरे के घर में इसलिए जाते हैं उसके उद्धार करने के लिए, किंतु देखा तो संत महात्मा के पास आना ही नहीं चाहते। तो नारद ऋषि ने क्या कि पीछे दरवाजा खटखटाया और पीछे दरवाजा में रानी महारानी बैठी हुई थी। दरवाजा खोले, महारानी थोड़ा स्त्रियों के स्वभाव थोड़ा कैसे होता है, सरल होता है, पवित्र होता है और कोमल होता है। भाई ये गलत नहीं बोल रहा, शास्त्र में लिखा है स्त्रियों की, विशेष करके कलियुग में स्त्रियों की हृदय थोड़ा सरल पवित्र होता है, भजन करता है। देखो इतने कितने लोग आए हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितना है कि नहीं? क्योंकि ये शास्त्र में लिखा है स्त्रियों की भजन आगे बढ़ेगा, पुरुष पीछे रह जाएंगे, और वही कुछ लोग स्त्रियों के भजन के बल पर फिर आगे थोड़ा आएंगे। चलो जैसी भी हो, तो महारानी संत महात्मा देख करके उनका आदर सत्कार करके बैठाया और नारद जी से उनके कुशल पूछने लगे। बोले महाराज जी कहाँ हैं? बोले महाराज जी राज दरबार में व्यस्त है। नारद ऋषि बोले देखो महारानी, मैं एक समाचार लेकर के आया। बोले क्या बताओ? बोले जरूरी समाचार है ये। बोले क्या समाचार है, मुझे बताइए। बोले राजा महाराज के ऊपर बुला लो, मैं बताऊंगा। साथ ही साथ पर महारानी ने राज दरबार में समाचार भेज दिया, ये महाराज जल्दी जल्दी अंदर महल में आ जाए। बस देखो महारानी की आदेश होते साथ ही साथ महाराज सारे कार्य राज कर छोड़ करके भाई संत महात्मा बुलाते नहीं, कोई नहीं आएगा, और अपने पत्नी बुलाते ना झट आ जाते हैं। ठीक कह रहे कि नहीं कह रहे? हाँ। महाराज आगे तो दोनों बैठे, बोले बोलिए महाराज क्या बात है? नारद जी से बोले देखो एक बताता हूं, मैं त्रिकालज्ञ ऋषि हूं, तुम्हारे भूत भविष्य है। ये देखो एक दिन के बाद तुम्हारे क्या हो जाएगा, मर जाओगे। तो सब रोने लगे, महाराज रोने लगे एकदम। हाँ मुझे क्या करना चाहिए? बोलो देखो महाराज आप तो पूरे कुछ पुण्य किया कि नहीं? महाराज बोले हाँ कुछ मैंने पुण्य किया था। बोले ठीक है, उस पुण्य के लिए आप स्वर्ग में जाओ। भाई थोड़ा कोई दम देते हैं ना, थोड़ा ऐसे करके दिखा देता है तो कोई बात नहीं है। 10 रुपये ऐसे चढ़ाते हैं ना ठाकुर जी को, सबको दिखा करके देते हैं। अरे भाई जो करोड़ों रुपया देते हैं, लाखों रुपया देते हैं, किसको दिखाते नहीं। ये दान कहते हैं, गुप्त दान दिखा रहता है, किंतु संसार के लोग कहते हैं हम कितने पैसा दान दिए। मंदिर में नाम लिखा दो, हमारे पीढ़ी आप जब जितने भी है नाती पोती पोता जो भी आज देखेंगे हमारे दादा ने इस मंदिर में पैसा दान किया। बोले ये दान नहीं होता, वो प्रतिष्ठा हो जाता है। थोड़ा तो पुण्य तो होता है, किंतु ज्यादा उसमें क्या बन जाता है, क्या बन जाता है? प्रतिष्ठा बन जाता है। बोले हम गुरुदेव कहते थे दान ऐसे दो, दाएं हाथ में दो, बाएं हाथ में दान दो, दाएं हाथ में पता न लगे। इसलिए लिखा था ना गुप्त दान। जगन्नाथपुरी में जाओगे ना, मंदिर गए जगन्नाथपुरी में, वहीं पर सब जगह अंदर में सब लिखा है, सरकारी और ये होते ना खजाना जो देते हैं, वहीं पर सब जगह गुप्त दान लिखा है, कुंडी लिखा रहता है, गुप्त दान लिखा है। मेरे कहने की तात्पर्य है तो उसमें महाराज बोले हाँ मैंने दिया, कुछ तो दिया ही जीवन। हो सकता है कोई थोड़ा 2-4 पैसे कहीं चढ़ा दिया मंदिर में, अरे संत महान के दूध पैसे दिए, ठीक है। नारद जी बोले देखो तुम इस पुण्य के फल से कहाँ जाओगे, स्वर्ग में जाओगे। किंतु स्वर्ग में मैंने देखा तुम्हारा जो बेडरूम सब कुछ अच्छा है,
मच्छरदानी भी है, स्वर्ग भी मच्छर डराता है, ऐसे नहीं है जी ये पे मच्छर होता है। हाँ जी हाँ जी हाँ, है कि नहीं है? हाँ, गाँव में ज्यादा होता है। तो देखो तुम्हारे बेडरूम में सब कुछ लगा हुआ है और मच्छरदानी, किंतु मच्छरदानी में छोटा से ये क्या है, छेद है। इसलिए एक काम करो, जब तुम जाओगे ना, एक सुई और एक धागा लेकर के जन से सिलाई कर ठीक कर देना। महाराज बोले कोई ले नहीं जाता है, पना कोड़ी कोई नहीं ले, तो उसका नाम से बोले भाई कोई नहीं ले जाता है, इतने क्यों कर रहे हो है? यदि एक सुई और धागा के नहीं ले जा सकते हो तो ये क्या कर रहे हो? इसलिए तो कहते हैं इस जीवन में जो वही होता है तुम्हारे पुण्य, उस जीवन में करके जाओ। क्या करोगे? भगवान के नाम करके जाओ। क्या बोलो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये प्रभु के नाम करो। बलि युग में केवल कौन जानता है? नाम आधारा, सुमेरु सुमेरु नरो उतरी। देखो कितने बड़े बड़े पाप, सुमेरु पर्वत की भांति पाप भी और नष्ट हो जाता है। सब तो लांग करके आप चले जाओगे कहाँ? भगवान के धाम में। थोड़ा एक बार हरिनाम कर लो बस, और एक बार जाकर के मंदिर में जाकर के सिर पे और प्रभु के नाम करो। यही नाम की ये मंदिर इसलिए बनाते हैं जहाँ पर संत महात्मा आएंगे और आप लोग सुबह कम से और शाम को ठाकुर जी के दर्शन करेंगे, इसलिए मंदिर बनाते हैं। मंदिर बनाने की यही तात्पर्य है, ये कम से कम तो भगवान के पास जाकर खड़े हो जाएंगे। हमारे जनकपुर मंदिर है ना, लोग पार्क में आते हैं, दूर से लेकर के कम से टांग के धन के शीश झुका के प्रणाम करके जाते, उससे कल्याण होता है। इसमें शास्त्र में लिखा है सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ करने जो फल होता है, उस फल के स्वरूप उनके क्या बोले स्वर्ग में जाया जाता है, पुण्य लोग जाता है। फिर वहीं पर स्वर्ग लोग आदि से फिर मनुष्य लोग में आना पड़ता है। किंतु एक बार कोई भगवान के दरवाजा में जाकर, मंदिर में जाकर के हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेते हैं, उसके पुनः मातृगर्भ में आना नहीं पड़ता। अश्वमेधम पुनर्जन्म। अश्वमेध यज्ञ माने घोड़े पहले त्रेता युग में घोड़े की जब का होता था। कली युग में सब नहीं है। कली युग में घोड़ा क्या बोले, घोड़े के वध करना, गाय वध करना ये अपराध माना जाता है। अश्वमेधम गवादम कली युग में नहीं कहा। तो उस समय बोले हजारों सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ में जो फल होता है, एक बार प्रभु के नाम हो जाए वो भी बराबर नहीं होता। बोले नाम की महिमा है। और फिर एक बार भी मंदिर में जाकर के ठाकुर जी के निकल हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेते हैं, उसके संसार में आना नहीं पड़ता। इसलिए मंदिर बनाने की यही तात्पर्य है। हम सुबह शाम एक बार जाएंगे, है जाओगे नहीं जाओगे? है जाकर के ठाकुर जी प्रणाम कर लो, है इसलिए तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाता है और भगवान अंत में भगवान प्राप्त कर। और इस कलयुग में नाम करो सब। क्या बोला? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए राजा ने कहा, तो मैं एक सुई धागा नहीं ले जा सकता। नारद ऋषि ने कहा, देखो ठीक है, आप एक काम करो, ये जप माला ले लो, नाम जप करो। बोला हमारा राजकार्य कैसे चलेगा? नारद ऋषि बोले, देखो सुबह उठ करके एक माला कर लेना और शाम को सोने के समय और एक माला कर लेना। ऐसे करते करते तुम्हारे नाम में रुचि हो जाए और सारा दिन तुम काम करो। है? बोले थोड़ा नाम में तो रुचि हो जाए। एक बच्चा स्कूल नहीं जाता है तो धीरे धीरे क्या करना पड़ता है, उसको स्कूल में भेजना पड़ता है। फिर धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते
उसके रुचि हो जाता है, वो अपना आप स्कूल चले। ठीक उसी प्रकार ये धीरे धीरे नाम करते करते हमारे नाम में क्या आएगा? रुचि आएगी। जैसे हमारे भोजन में रुचि आ जाती है, जैसे भूख लगने पर क्या होता है? भोजन में रुचि आ जाती है। और भूख नहीं लगे तो जितने प्रकार के स्वादिष्ट भोजन रख दिया जाए वो खाएगा। ठीक उसी प्रकार धीरे धीरे हमारे नाम में जितने रुचि हो जाते हैं और उतने ही नाम करने का आनंद आए। इसलिए हमारे लोग में से बात दिख रहे हैं, तुंडे तनुरे मितुन तुम नाबुली लगते। बोले एक बार जब किसी के नाम में रुचि हो जाता है, प्रेम आ जाता है, तो नाम छोड़ने के लिए उसके मन ही नहीं करेगा। वो भगवान निकट कहेंगे प्रभु मुझे सैकड़ों क्या दीजिए? नाम दीजिए, एक मुख दीजिए, या आपके नाम करते रहे। सैकड़ों आंख दीजिए, जिस आंखों के द्वारा आपके सुंदर विग्रह का हम दर्शन करें। सैकड़ों कान दीजिए, या आपकी कथा हम सुनते रहे। अजू तो नहीं वो है भागवत में समस्त वर्णन, इसलिए नाम में रुचि हो जाता है। यही नाम में रुचि करने के लिए ये समस्त मठ मंदिर संत महात्मा निकट हम लेकर के आते हैं। गुरु वैष्णव के निकट यही हम इसलिए जाते हैं, उद्देश्य क्या है? नाम में रुचि हो जाए। क्यों कलयुग में और किसी के तरह जीव के कल्याण नहीं है। हरे नाम नाम ही केवलम बोलो नास्ति व नास्ति व नास्ति व। इस कलयुग में और किसी के द्वारा तुम्हारे कल्याण नहीं है, मात्र नाम के द्वारा। किंतु नाम में रुचि कैसे हो? इसलिए नाम में रुचि होने के लिए ये सारी हम व्यवस्था बनाते हैं। हमारे आचार्य बात करते हैं, जितने भी कथा हम सुनते हैं, भागवत कथा सुने कि नहीं? गांव में भागवत कथा होती है कितने बार हुई? महाराज जी भागवत किया कि नहीं? अभी नहीं किया भागवत में, गांव में नहीं किया एक बार? हाँ करें, मैं करूंगा, चलो। भागवत होनी चाहिए। ये कथा जो सुनाते हैं, सुनने की तात्पर्य क्या है? सारे भागवत की कथा क्या है? ये नाम संकीर्तन। इसलिए श्रीमद् भागवत नाम संकीर्तन के द्वारा प्रारंभ हुई। और बीच में क्या है? नाम संकीर्तन, अजामिल की कथा, छठा अध्याय, ये छोटे स्कंद में नाम की महिमा बताया। और द्वादश स्कंद में अंतिम श्लोक में क्या है बताओ? नाम संकीर्तनम सर्व पाप प्रणाम दुख। बड़े नाम संकीर्तन के द्वारा समस्त पाप नष्ट हो जाता है और अंत में भगवान की प्राप्ति। कथा इतने सुनी, कितने कथा सुन लिया? भागवत कथा कितने सुनी और कितने भागवत बोला? इसलिए कथा बोलने वाले और कथा सुनने वाले नहीं होता है जब हमारे नाम में रुचि है। कितने बड़े बड़े भागवत वृंदावन जाओगे ना, एक एक भागवत कितने बोलते रहते हैं। एक भागवत पंडित जी था, मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, पंडित जी था, वो भागवत करता था किंतु वो आचरण नहीं करता था। भागवत कथा में अम्बरीश महाराज की कथा, और उस दिन बहुत जोर से आनंद से वो अम्बरीश महाराज की कथा सुनाने लगे और एकादशी का महत्व सुनाया। एकादशी के दिन कैसे क्या करना चाहिए? कौन कौन एकादशी करते हैं? यहाँ पर हाथ उठाओ, सभी करते काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। एकादशी के दिन अन्न, चावल, गेहूं, बजरा, यह भी वो क्या आजकल मिलता है, साबुदाना भी खाना नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल साबुदाना में सब ग्रेन्स बन है। सुनो संत वो पंडित जी एकादशी के बारे में बहुत कथा सुना दी। एकादशी में निर्जला यदि हो तो करो, नहीं तो फलाहार करो। कथा समाप्ति के बाद पंडित जी घर में आए और उनके पत्नी ने कुछ नहीं बनाई। पंडित जी बोले क्या बात हुई? अरे बोले आज तो कथा में आपने बताया ना, आज एकादशी तिथि है, एकादशी के महत्व आपने सुनाए, एकादशी निर्जला होनी चाहिए। तो पंडित जी बोले तू क्यों चली गई? तुम्हें जाना नहीं चाहिए,
बोले कथा तो सुनाते हैं दूसरे के लिए, तुम्हारे लिए मेरे लिए नहीं है, है? कुछ लोग कथा सुनाते हैं और अपने करता नहीं है। तो बोले नहीं नहीं पतिदेव, मैं आपके सत्यनारायण पत्नी है। आपने उस दिन आपने तो बताया एकादशी के दिन जो अन्न खाता है वो नरक में चले जाता है, इसलिए आपको नरक में जाने नहीं, मैं नहीं दूंगी, इसलिए आज कुछ बनाया नहीं, आपको खाना नहीं। तो पंडित जी क्या बोले, अरे देखो मैं आज कोई कम से कम 50 साल से मैं भागवत बोल रहा, भागवत कथा बचपन से भागवत, कितने भागवत कर दिया, 50 साल में कितने भागवत होता है? कम से कम तो 2000-5000 भागवत हो गए, 5-6 हजार भागवत कर दिया, मुझे नरक में। अरे कितने लोग यदि कहो जो नरक में चले, बोले कितने लोग नरक में चले गए, और नरक में जाने के समय क्या होता है आपने बताया क्या, जो जमदूतों जो है पापी को ऐसे चाबुक देकर पिटाई पिटाई करते हैं, और वो रहता है क्या बोले लोहे के कील होता है ना, कांटे जो होता है उसके ऊपर घिसे घिसे कर लिए चले जाए। तो पंडित जी बोले देखो कितने लोग चले गए, और सारे वो कील है ना सब टेढ़ा होकर ऐसे हो गया, मैं भी ऑर्डर करके चला जाऊंगा। तो ऐसी भागवत कथा बोलने से कुछ लाभ होते नहीं है, भागवत कथा सुनना चाहिए जो आचरण करने वाले हैं, भजन करने। नहीं तो कितने पंडित लोग होता है करता रहता है और स्वयं आचरण नहीं करता है। इसलिए भागवत कथा सुननी चाहिए जो स्वयं भागवत, स्वयं भागवत किसे कहते हैं, जो स्वयं आचरण करते हैं। इसलिए हमारे पद्म पुराण में लिखा है और वैष्णवो मुखोदकीर्णो पुत हरिकथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्वोच्छिष्ट शतात्। देखो दूध पीने से शरीर पुष्ट होता है, ये पर दूध है ना, हम के तो दूध सब पीता है, गाय के दूध है कि भैंस को भी गाय, भैंस को भी गाय। अच्छा ठीक है, दूध पीने से शरीर पुष्ट होता है, बल होता है। किंतु वही दूध यदि सांपों के मुंह में स्पर्श हो जाए विष जहर फैल जाएगा ना, और दूध पीने से मर जाएगा। ठीक उसी प्रकार भगवान की कथा तो अमृत है, किंतु अवैष्णव के मुख से श्रवण करने से, सुनने से वो विषवक्त हो जाता है। इसलिए शास्त्र में लिखा अवैष्णवो मुखोदकीर्णो पुत हरिकथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्वोच्छिष्ट शतात्। इसलिए वैष्णव के मुखारविंद से हरि कथा सुनो और हरि नाम करो, यही तुम्हारे जीवन की लक्ष्य है, और कुछ करना नहीं है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कम से कम 4 नियम के पालन करो। क्या बोला? 4 नियम क्या क्या है, कौन जानते हो बताओ, थोड़ा समझना नहीं, बताओ क्या बात है? लहसुन की आंच खाना नहीं चाहिए, तो अब बताओ भाई दूसरी क्या है? शराब पीना नहीं चाहिए। तीसरी क्या है? मांस मदिरा ये खाना नहीं, बिना खाना है। उत्तम पानम स्त्रिय सुना जत्रा धर्म चतुर्विधा अविध स्त्री संग नहीं चाहिए है। ये 4 नियम का पालन करना पड़ेगा बस है। शाकाहारी बन क्या है, और भगवान के नाम करो है। मांस मदिरा खाने से हमारे शरीर नष्ट हो जाता है, एक तो पाप होता ही है और शरीर भी नष्ट हो जाता है। जो शराब पीता है ना उसके पूरा एक गले से लेकर ये तो सब नष्ट हो जाता है, कैंसर हो जाता है और क्या क्या बीमारी। एक तो पैसा भी नष्ट भी हो जाता है, अपना भी नष्ट होता है, परिवार भी नष्ट हो जाता है। इसलिए शराब पीना नहीं चाहिए है, मदिरा शराब आदि पीना नहीं चाहिए। प्याज लहसुन खाने से दुर्गंध फैलाता है, ये खाना है। और वो जुआ खेलते हैं ना, लॉटरी जुआ खेलते हैं, उससे पैसा नष्ट हो जाता है, पैसा तो मिलता नहीं है
वो सब चला जाता है। सोचते हैं कि हमें क्या बोले दो पैसा लगा तो 10 रुपया मिल जाएगा, ऐसे नहीं होता है। एक बार लग जाता है, फिर उसके लालच में सारे पूरा जमीन से लेकर के उसके सब कुछ चला जाता है। वो एक नशा बन जाता है ना, सोचता है यहाँ आ जाए, वो आता ही। इसलिए हमारे साथ भागवत में लिखा है दूतम पानन स्त्रिय सुना जत्र धर्म चतुर्विधा, ये कली के स्थान का है। इसलिए 4 नियम के पालन करो, है, प्याज लहसुन मत खाओ, है, और शराब मत पियो, है, गैम्बलिंग में जुआ मत करो, है, और वही 10 देशन आदि, और भगवान के नाम करो। आप स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो स्कूल में जाओ, कोई बात नहीं, सुबह दुमाला कर लो, शाम को दुमाला करो। बिजनेस कर रहे हो तो वही बात बिजनेस में बैठ जाओ, है? इसमें समाज संस्कार बनता। इसलिए हमारे गौरी वैष्णव की यही कथा, गांव गांव में यही कचरा। महाप्रभु ने क्या कहा, पृथ्वी ते आचे जतो नवराधि ग्राम सर्वत्र प्रचार, जितने गांव है सब शहर है, सब जगह में प्रभु के नाम के प्रचार है। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। नारायण प्यारी लाल की जय। मेरा याद है 4-5 साल पहले यहाँ पर मैंने उस जमीन पर हवन किया था, और सारे गांव में यहाँ पर के परिक्रमा भी किया था भक्त लोग के साथ माइक लेकर। याद है कौन कौन गए थे? सभी। आनंद आ रही नहीं? हाँ, बहुत आनंद आ रही, याद आ रही सर। महाराज जी हाँ, हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग दादी बाबा जो है संत सेवा में आनंद आता था। हाँ, तो संत महात्मा जब आए रहे तो यहाँ शाम को आकर के विराजमान हुए, पूरी रात निवास कर रहे हैं, सुबह हुई जा रही। हाँ। और तुम बार बार घड़ी मानो देख रहे हो। अरे घड़ी में हम कल अक्षय तिथि है ना, मंदिर काल को हमारे को सबर नहीं आता महाराज, इतना एक रात संत निवास में अरे आज आऊंगा जब मंदिर बनेगा ना, क्या 1-2 महीने के बाद आज मैं रहूंगा, 1 नहीं है 3 रात रहूंगा। क्या बोले महाराज जी, तुम ठीक कह रहे हो, संत को कोई भरोसा ना। अरे जीवन की बस भरोसा नहीं है, ये जीवन है, कब कहाँ से कोई पता है? चले गए अरे नहीं, ये सब रमता जगी बहता पानी, ये तो तुम साधन लेके नहीं होता है। देखो भाई, कौन कहाँ तक किसे पता है। एक व्यक्ति हम कहाँ एक बार देखा था कि भागवत हो रहे थे और कथा उनके हो गया, और कथा देखो हरि बोल करते हुए चल गया। तो कहीं कोई विश्वास है? ये जो प्राण वायु कब किसको निकाल जाए क्या पता है? आप जो बोल रहे हैं ना, ये बात सही है, कहाँ पर किसको क्या पता चलता है? हाँ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। इसलिए अगले बार आएंगे ना, यहाँ पर रुकेंगे। ठीक है महाराज जी, मैंने तो आपके प्रवचन नवदीप हम सुने। हाँ, लेकिन वहाँ आप बहुत ज़्यादा, जैसे हमारे इंदिरा जी थर्रा बोले करें कैडी पड़ गए माइक पे। हाँ। और माइक भी थर्रान लगे हो, तो तुम्हारे मारे माइक भी थर्रान लगा। तुमने इतने कैडी बोले, इतने धमकाए और कही कि क्या गुरु चेला लगाई। हाँ। चेला बनाओ। हाँ। धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, पंथ भ्रष्ट हो जाएगा, रास्ता खत्म हो जाएगा। चेला बनते जा रहे, कर कुछ रहे नहीं है।
अरे चेला बने तब तो होता है। तो जो है हमने तो आपके मुखारबिन से हम सब कुछ सुना। महाराज जी आएंगे छोटे बाबा जगन्नाथ महाराज जी। चलो तो वृंदावन की जाना है, सबके वृंदावन ले जाएंगे, कब कब अभी जाएंगे वृंदावन को सब ले जाएंगे। काल अक्षय तृतीया है। काल आप वृंदावन में देखोगे ना, आपका लाखों करोड़ लोग आएगा। Tomorrow's Akshaya Tritiya and Gurudev will go to Vrindavan today because tomorrow too much महाराज जी time. कृपा बरस रही है आपकी खूब, आपकी खूब कृपा बरस रही है वृंदावन में। And was saying, why don't you stay here this night? Where are you going now? Gurudev said, I have to go to Vrindavan today. Tomorrow Akshaya Tritiya. There's so much glory of Vrindavan. देखो आज हमको कथा सुन रहे 3,000, so many thousand people do Giriraj Parikrama. So Gurudev was saying, next time I'll come, maybe after 2 months I'll come back to India and I can stay even 3 days, 3 nights I stay here with him. बस आगे चलते रहे।